हेलो डियर ट्रेनी, मैं योगेश सांखला स्वागत करता हूं आज की ऑनलाइन क्लास में। आज का हमारा टॉपिक है पाइप फिटिंग पार्ट 2। पार्ट 1 कल पढ़ा था हमने। आइए शुरू करते हैं। आज हमारा है पहले पाइप फिटिंग टूल्स की पाइप फिटिंग करने के लिए विभिन्न प्रकार की कार्य करनी होती हैं, जैसे थ्रेडिंग, बेंडिंग, एक्सेसरीज को खोलना, कसना आदि। अतः इनको करने के लिए पाइप फिटिंग औजारों की आवश्यकता होती है। वो कौन कौन से औजार होते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहला औजार है हमारा पाइप रिंच। इसको स्टिल्सन पाइप रिंच भी कहते हैं। इसकी बनावट में दो जास होते हैं, एक हैंडल होता है। जा को एक नट के द्वारा समायोजित किया जाता है। इसका प्रयोग पाइप फिटिंग में एक्सेसरीज को खोलने और कसने के लिए किया जाता है। और एक बात और, इसका जो साइज होता है वो इसकी फुल लंबाई से लिया जाता है। इसके बाद है चेन पाइप रिंच। यदि कोई हमारे पास में बड़े साइज का पाइप होता है तो उसको होल्ड करने के लिए, पकड़ने के लिए हम चेन पाइप रिंच का प्रयोग करते हैं। इसकी जो कैपेसिटी होती है होल्ड करने की वो 50 से 150 मिलीमीटर तक होती है। इसके बाद है हमारा फुट प्रिंट रिंच। इस रिंच का प्रयोग हम एक विशेष परिस्थिति में करते हैं, यानी कि सीमित स्थानों के ऊपर पाइपों को पकड़ने के लिए, ग्रिप करने के लिए। यह एडजस्टेबल होता है। डायग्राम में आप दो प्रकार के एडजस्टेबल वाले फुट प्रिंट रिंच देख रहे हैं। आगे है इसमें स्ट्रैप रिंच की एक इस रिंच में एक मेटल स्ट्रिप होती है जिसमें ट्यूबुलर सरफेस को आसानी से टाइट ग्रिप किया जा सकता है। इसका प्रयोग फिनिश की हुई ट्यूबुलर सरफेसों पर किया जाता है। और यदि हम कहें कि हम दूसरे वाले पाइप रिंच का प्रयोग क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि उनके जब प्रयोग करते हैं तो उनसे सरफेस के ऊपर स्क्रैच आ जाते हैं, इसलिए हम उनका प्रयोग नहीं कर सकते। आगे है पाइप कटर की पाइपों को काटने के लिए पाइप कटर का प्रयोग किया जाता है। पाइप कटर साधारणतः दो प्रकार के देख रहे हैं हम यहाँ पे, इनकी पाइप कटर साधारण वाला, दूसरा मल्टी व्हील चेन पाइप कटर। पहले वाले में एक कटर होता है, दो गाइड रोलर होते हैं, और दूसरे में चैन की तरह, जैसे चैन के लिंक के ऊपर प्रत्येक में कटर लगे हुए हैं। पाइप वाइज की पाइप को होल्ड करने के लिए पाइप वाइज का प्रयोग किया जाता है। तीन प्रकार की पाइप वाइज है। पहले पाइप वाइज, इस पाइप वाइज का प्रयोग 63 mm तक के व्यास के पाइप को होल्ड करने के लिए किया जाता है। वो साधारण प्रकार की होती है जो हमारे वर्कशॉप में टेबल के ऊपर फिक्स की जाती है। चैन पाइप वाइज की 63 mm से बड़े व्यास के कोई पाइप होता है तो उसको पकड़ने के लिए हम चैन पाइप वाइज का प्रयोग करते हैं। इसकी कैपेसिटी 63 से 200 मिलीमीटर तक होती है। तीसरा हमारा पोर्टेबल फोल्डिंग पाइप वाइज है। इस वाइज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से हम ले जा सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। चित्र में हम देख रहे हैं, पहला हमारे पास में साधारण पाइप वाइज है जो हमारे वर्कशॉप में अवेलेबल होती है। दूसरी हमारी चैन पाइप वाइज है जिसकी कैपेसिटी 63 से 200 मिलीमीटर होती है, इनके बड़े साइज के जो पाइप होते हैं उनको होल्ड करने के लिए। और तीसरी हमारी पोर्टेबल फोल्डिंग पाइप वाइज है जिसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जा सकते हैं। इसके बाद हमारे पाइप टेप है। इनकी पाइप के अंदर यदि इंटरनल थ्रेड काटना हो, जैसे किसी सॉकेट के अंदर थ्रेड काटना हो, किसी एल्बो के अंदर थ्रेड काटना हो, तो उसके लिए हम पाइप टेप का प्रयोग करते हैं। और इसकी बनावट में क्या होता है, जो साधारण टेप की अपेक्षा इसमें कुछ अधिक लंबाई होती है, और इसमें पहला, दूसरा और फिनिशिंग साइज बने होते हैं एक ही टेप के ऊपर। इसमें आगे पाइप डाई है। इनकी पाइपों के ऊपर बाहरी थ्रेड काटने के लिए पाइप डाई का प्रयोग किया जाता है। इनकी दो पाइपों को आपस में जोड़ना हो, एल्बो जोड़ना हो, तो क्या करते हैं, उसमें थ्रेडिंग काटते हैं। ओके, इनके एक्सटर्नल थ्रेडिंग काटने के लिए डाई का प्रयोग किया जाता है। डायग्राम में आप दो प्रकार के डाई देख रहे हैं, पहले स्प्लिट डाई है, दूसरे में 2 पीस डाई है। आगे है पाइप बेंडिंग मेथड की पाइप को हमें बेंड करने की भी आवश्यकता होती है, इनकी मोड़ने की आवश्यकता होती है, तो हम उनको बेसिकली 5 विधियों के द्वारा बेंड कर सकते हैं। पहला बाई हैंड मेथड होता है। इसमें क्या होता है बाई हैंड मेथड में कि जिस पाइप को हमें बेंड करना होता है उसमें मिट्टी भर ली जाती है, इनकी रेत भर ली जाती है, और बाद में किसी दो खुटियों की मदद से पाइप को आसानी से हम बेंड कर सकते हैं। दूसरा हमारा पाइप बेंडर है। आप जो दो डायग्राम देख रहे हैं दोनों पाइप बेंडर के हैं। किस तरह से इसमें एक हाथ के द्वारा हैंडल की मदद से पाइप को बेंड कर रखा है। इसमें जितने भी एंगल में हमें पाइप को बेंड करना होता है इसमें डिग्रियां मेंशन होती है, वहां तक हम इसको ले जाके और पाइप को बेंड कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ में। 3 नंबर पे हमारा बाई रेडियस कूलर है कि एक टेबल के ऊपर एक पुली का पार्ट है फिट किया हुआ है, और उसके अंदर जैसे पुली के अंदर ग्रूव बना होता है, इसके अंदर भी एक रेडियस ग्रूव बना हुआ है, इसलिए इसको रेडियस
कॉलर बोला गया है। और इसमें नीचे क्लिप है, क्लिप में पाइप को फिसा के रेडियस कॉलर एज ए गाइड की तरह काम कर रहा है, पाइप को नीचे दबा के और इसमें पाइप को बेंड किया जा रहा है। चौथा मेथड है बाई हॉट बेंडिंग। हम जानते हैं जो कोई मेटल होती है तो उसको गर्म करने के बाद में उसके फ्लेक्सिबिलिटी का गुण आ जाता है, तो फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से हम उसको जैसे भी चाहे आवश्यकता अनुसार मोड़ सकते हैं, तो इसलिए हॉट बेंडिंग का भी प्रयोग पाइपों को मोड़ने के लिए किया जाता है। लास्ट में हमारा हाइड्रोलिक मशीन है और नई टेक्नोलॉजी का है, और इसमें पाइपों को बेंड करने के लिए किसी प्रकार की कोई ज्यादा फोर्स की आवश्यकता नहीं होती है, और इसमें हाइड्रोलिक प्रेशर का यूज होता है और बड़ी आसानी के साथ में हम पाइपों को बेंड कर सकते हैं। आगे हमारे ये पाइप फिटिंग के कुछ सिंबल कि इंजीनियरिंग ड्राइंग का जब हम कहीं लेआउट मिलता है ड्राइंग के अंदर और वहाँ पाइप फिटिंग को दिखाना होता है ड्राइंग के अंदर, तो हम वहाँ सिंबल का यूज करते हैं। तो इसमें कुछ सिंबल हैं जैसे बैंड 90 डिग्री, बैंड 45 डिग्री, क्रॉस का एल्बो 90, एल्बो 45 डिग्री, टी, रिड्यूसर, कंसेंट्रिक, यूनियन किया हुआ स्क्रू है, प्लग, कैप, जॉइंट, सॉकेट, इन सब को हमें याद करना होगा। इसमें आगे है हमारे हाउस वाटर टैप, यानी कि घरों में जो नल होता है वो, उसके 10 भाग दिए गए हैं, डायग्राम है इसमें। पहला वाला हैंडल है, दूसरा स्पिंडल है, ग्लैंड है, स्टीफिंग बॉक्स है, बोनट है, मेटल डिस्क होल्डर है जिसको वाल डिस्क भी बोलते हैं, वाशर है यानी कि रबर का, लेदर का, फाइबर का, रिटेनिंग नट है या वाशर नट है, वाल्व सीट है, टेप की बॉडी है। ठीक है, डायग्राम में हम देख रहे हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे हाउस वाटर टैप के कुछ एरर कि घरों में जब नल का प्रयोग करते हैं कुछ समय के बाद में उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है। इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होता है लीकेज का, कि लीकेज होनी शुरू हो जाती है। तो इसमें हम 3 बातें पढ़ेंगे कि खराब भी क्या थी, क्या उसके अंदर फॉल्ट आया, फिर वो किस कारण से आया और वो उसका क्या हम मेंटेनेंस करें, उपचार करें कि वो ठीक हो जाए। तो सबसे पहली खराबी क्या आती है कि दृढ़ता से बंद करने के बाद भी नल में पानी बहता टपकता है, इनकी टाइट बंद करने के बाद भी उसके अंदर पानी टपकता है, लीकेज हो रहा है। तो इसका 2-3 कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण तो ये हो सकता है कि वाशर खराब हो गया हो, फिर दूसरा कुछ अन्य पदार्थ उसके अंदर फंस गया हो, जैसे कोई कंकड़ फंस गया हो या कोई प्लास्टिक का टुकड़ा, पेपर का टुकड़ा फंस गया हो, या फिर उसका जो वाशर का जो सेटिंग है वो खराब हो गया हो, इस वजह से पानी लीकेज करता है, टपकता है। तो क्या उपचार में क्या करेंगे, वाशर खराब हो गया तो वाशर को बदल देंगे, भारी पदार्थ कुछ फंस गया हो, कंकड़ पत्थर वगैरह, तो उसको बाहर निकाल देंगे, और सेटिंग खराब हो गया है तो नल को खोल के हम दोबारा से अच्छे से टाइट कर देंगे। दूसरा क्या प्रॉब्लम आता है, स्पिंडल या स्टीफिंग बॉक्स स्क्रू के चारों ओर से पानी का बहना। इसमें क्या होता है कि जो पानी होता है इसमें ऊपर की तरफ से पानी आता है, ये कि जो हमारा 4 नंबर पार्ट है इसके ऊपर से पानी आना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये स्टीफिंग बॉक्स है। तो इसमें क्या कारण होता है, तो ये जो स्टीफिंग बॉक्स की जो पैकिंग है ये इसका खराब हो जाना होता है, या फिर जो 3 नंबर जो ग्लैंड लगा हुआ है इसकी जो थ्रेडिंग है वो लूज हो जाने की वजह से भी ऊपर से पानी आना शुरू हो जाता है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि जो पैकिंग को ग्रीस की हेम से बदल देंगे, यानी कि पैकिंग को चेंज कर देंगे, बदल देंगे, और जो यदि स्टीफन बॉक्स है उसका नट यदि लूज है तो उसको हम टाइट कर देंगे। इसके बाद एरर आता है कि उसको कि हैंड नल को बंद करने के बाद भी पानी बंद नहीं होता है, नल स्लिप होता है। तो उसका कारण होता है कि स्पिंडल के ऊपर जो चूड़ियां होती हैं वो खराब हो गई हो, इसलिए वो स्लिप करती है। तो उसका जो उपचार होता है कि थ्रेड को हम रिपेयर नहीं कर सकते, वहां पे रिपेयर करेंगे, दोबारा थ्रेडिंग करेंगे तो उसका जो डायमीटर है, व्यास है, वो कम हो जाएगा और उसके ऊपर वो फिट नहीं होगी, तो इसलिए हमें नल को बदलना पड़ेगा। कई बार ऐसा भी होता है कि आवाज करने शुरू हो जाता है, वो टाइट करते हैं नल तो टाइट नहीं होता है प्रॉपरली, तो उसमें कई बार स्पिंडल के बेंट होने की शिकायत भी होती है, तो उस कंडीशन में भी हमें नल को बदलना होता है। आगे स्टैंडर्ड पाइप फिटिंग का लेआउट है। इसमें 2 प्रकार के लेआउट है, एक सिंगल लाइन ऑर्थोग्राफिक है और एक डबल लाइन ऑर्थोग्राफिक है। सिंगल लाइन में मैंने बताया था कुछ सिंबल्स के साथ में दिखा रखा है, जैसे पाइप है, वाल्व का सिंबल दिखा रखा है, टी के सिंबल दिखा रखे हैं, ठीक है ना, टैंक का सिंबल दिखा रखा है इसमें। और सेकंड वाला जो फिगर है हमारा, इसमें डबल लाइन ऑर्थोग्राफिक पाइप ड्राइंग है। तो इसमें सिंबल नहीं दिखा रखे हैं, कंपोनेंट लगा रखा है, जो हमारे एसेसरीज है उनको लगा रखा है और दिखा रखा है, जैसे कैप है, वाई फिटिंग है, गेट वाल्व है, यूनियन है, प्लग है, ग्लोब वाल्व है, इधर से एल्बो है, रिड्यूसर है, चेक वाल्व है। तो ये हमारा लेआउट है कि पाइप फिटिंग हम किस प्रकार से करते हैं, उसका लेआउट है ये। आगे है पाइप
थर्ड, तो पाइपों के ऊपर जो थर्ड काटी जाती है वो बीएसपी होती है, जिसका फुल फॉर्म ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थर्ड होता है। और इसके अंदर एक खासियत ये होती है कि जो इस थर्ड का जो रूट और क्रस्ट होते हैं वो रेडियस में होते हैं, गोलाई में होते हैं, जिसकी वजह से मेल और फीमेल का जब मैचिंग होता है तो उसमें लीकेज प्रूफ ज्वाइंट बन जाता है। सेकंड, एक डायग्राम में आप देख रहे हैं कि इसमें कुछ साइजेस दे रखे हैं, जैसे बीएसपी, पाइप साइज और डीआईएन। क्या, तो जिसमें आधा इंची, 1/2 इंच, आगे है थर्ड पर इंच यानी कि टीपीआई, तो इसमें 14 टीपीआई है, 14, 1 इंच में 14 चूड़ियां कटी हुई हैं, और फिर उसका डायमीटर दे रखा है 20.95 मिलीमीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से सभी का चार्ट में दे रखा है, हम इसको आराम से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग ट्रेनिज। मैं योगेश सांखला, यदुवंशी प्राइवेट आईटीआई बहरोड की तरफ से। यदि इस वीडियो में आपको कोई कंफ्यूजन होता है तो कमेंट्स में जरूर लिखिए, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा और मैं पूरी कोशिश करूंगा मैं आपके हर जवाब का रिप्लाई दूंगा। थैंक यू।